क्या आपने कभी सोचा है कि चिप्स के पैकेट में 70% हवा क्यों भरी होती है, या फिर वाइन की बोतल के नीचे ये होल क्यों बना होता है, या फिर कप नूडल नीचे से आधा खाली क्यों होता है? जानेंगे कुछ ऐसे ही मजेदार टॉप 10 फूड फैक्ट्स के बारे में। तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10, पिज्जा खाना लगभग हर किसी को पसंद होता है, पर क्या आपने कभी गौर किया है कि पिज्जा के बीच में ये व्हाइट कलर की टेबल क्यों होती है? आखिर इसका क्या काम है? तो आपको बता दूं कि इस व्हाइट टेबल को पिज्जा सेवर कहा जाता है। ये व्हाइट टेबल पिज्जा के चीज और टॉपिंग्स को पिज्जा डिलीवरी के वक्त टकराकर बॉक्स के ऊपर वाले हिस्से में चिपकने से रोकता है। ये छोटा सा व्हाइट टेबल पिज्जा और बॉक्स के बीच में फासला बनाए रखने का काम करता है, जिससे पिज्जा बॉक्स में चिपकता नहीं है। फैक्ट नंबर 9, आपने वाइन की बोतल जरूर देखी होगी, पर क्या आपने कभी नोट किया है कि वाइन की बोतल के नीचे ये होल क्यों बना होता है? आखिर वाइन की बोतल का शेप नीचे से ऐसा क्यों होता है? तो आपको बता दूं कि बोतल का ऐसा शेप बोतल को मजबूती से सीधा खड़े रहने में मदद करता है। अगर बोतल का शेप नीचे से समतल हो तो हल्के से धक्के से बोतल गिर के टूट सकती है, जबकि ये होल बोतल की पकड़ को मजबूत बनाता है। साथ ही साथ ये बोतल को नीचे से पकड़ने में और बोतल को जल्दी ठंडा करने में भी मदद करता है। फैक्ट नंबर 8, आपने लॉलीपॉप जरूर खाया होगा। लॉलीपॉप को पहली बार 1908 में न्यू हेवन में बनाया गया था, मगर लॉलीपॉप का इतिहास हजारों साल पुराना है। जी हाँ, कहा यह जाता है कि हजारों साल पहले अफ्रीकी और एशियाई लोग हनी को यानी कि शहद को नट्स और फ्रूट के टुकड़ों के साथ मिलाकर लकड़ी की छड़ी पर जमा कर खाया करते थे, जो कुछ हद तक लॉलीपॉप जैसा ही हुआ करता था। बस फर्क इतना है कि आज के दौर में हनी और नट्स की जगह पर कैंडी को स्टिक पर लगाया जाता है, मगर ये आइडिया हजारों साल पुराना है। फैक्ट नंबर 7, हम सब अपनी डेली लाइफ में चाय या कॉफी पीने के लिए कप का इस्तेमाल जरूर करते हैं, पर क्या आपने कभी नोट किया है कि इन कप के बॉटम में ये छोटे खांचे क्यों बने होते हैं? तो आपको बता दूं कि इन खांचों को स्पेशल पर्पस के लिए डिजाइन किया जाता है। जी हाँ, इसके 2 फायदे हैं। पहला, जब कप में गर्म कॉफी या चाय को डाला जाता है तो ये खांचे कप को हीट की वजह से क्रैक होने से बचाते हैं, क्योंकि इन खांचों में से हवा क्रॉस हो जाती है। दूसरा, जब कप को धोकर उल्टा रखा जाता है तो इन खांचों में से सारा पानी नीचे बह जाता है और कप बड़ी आसानी से सूख जाता है। फैक्ट नंबर 6, आपने टिक टैक जरूर खाया होगा, और आप ये भी जानते होंगे कि एक टिक टैक को बॉक्स में से बाहर निकालना बहुत मुश्किल का काम होता है। इसके बॉक्स को चाहे जितना भी हिला लो, कभी तो ये बॉक्स के बाहर आने का नाम नहीं लेती, तो कभी सारी की सारी एक साथ बॉक्स के बाहर गिर जाती है। जबकि बहुत कम लोग जानते हैं कि एक टिक टैक को बड़ी आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। बस इसके बॉक्स को एक हाथ से उल्टा करना है और दूसरे हाथ से इसके कैप को ओपन करना है। ऐसा करने से इसके कैप में एक ऐसी जगह बनी होती है जिसमें एक टिक टैक आराम से फिट होकर बॉक्स के बाहर आ जाती है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपने कभी नोट किया है कि मैकडॉनल्ड्स अपने मैकफ्लरी, जो कि एक तरह का आइसक्रीम डेजर्ट होता है, उसके साथ एक अजीब शेप वाला चम्मच क्यों देता है? इस चम्मच का शेप स्क्वायर होता है और ये अंदर से खोखला होता है। भला इतने अजीबोगरीब चम्मच का एक आइसक्रीम डेजर्ट से क्या लेना देना? तो आपको बता दूं कि मैकफ्लरी में आइसक्रीम, कुकीज, चॉकलेट, कैंडीज और टॉपिंग जैसी बहुत सी चीजों को डाला जाता है, और इन सभी चीजों को ठीक से मिक्स करने के लिए इस अजीब से चम्मच को एक मशीन में कुछ इस तरह से फिट किया जाता है, और फिर ये अजीब सा चम्मच मशीन की मदद से सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करने का काम करता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपने कभी नोट किया है कि सोडा की बोतल का शेप इतना यूनिक क्यों होता है? मतलब ये बोतल नीचे से तो मोटी होती है, मगर ऊपर से ये बिल्कुल पतली गर्दन जैसी होती है। ऐसा क्यों है? तो आपको बता दूं कि सोडा की बोतल को ऐसे शेप में डिजाइन करने के 2 फायदे हैं। पहला, सोडा की बोतल को ऊपर से पकड़ने में बहुत आसानी होती है। दूसरा, इंसान का जिस्म काफी गर्म होता है, अगर वो नीचे से बोतल को पकड़ेगा तो ड्रिंक बॉडी की हीट से तुरंत गर्म हो जाएगी, जबकि ऊपर से पकड़ने से ये ज्यादा देर तक ठंडी रहेगी। फैक्ट नंबर 3, क्या आपने कभी कप नूडल का इस्तेमाल किया है? अगर हाँ, तो क्या आपको पता है कि कप नूडल नीचे से खाली क्यों होता है, मतलब अंदर से खोखला क्यों होता है? क्या ऐसा करके
कंपनी चीटिंग करती है अपने कस्टमर्स के साथ? तो आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कप नूडल में खाली जगह इसलिए होती है ताकि कप में जब गर्म पानी को डाला जाए तो वो गर्म पानी इस खाली जगह पर पहुंचकर नूडल को नीचे से पकने में मदद कर सके। साथ ही साथ जब कप में गर्म पानी को डाला जाता है तो नूडल को लगातार फैलने में ये खाली जगह मदद करती है, जिसके चलते नूडल और उसका सूप कप से बाहर नहीं गिरते। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि मार्केट में जो व्हाइट कलर की कोका कोला मिलती है उसे रसिया के एक जर्नल के लिए बनाया गया था? जी हाँ, दरअसल बात वर्ल्ड वॉर 2 की है, जब रशिया ने कोका कोला को अपने मुल्क में बैन कर दिया था, क्योंकि कोका कोला एक अमेरिकन ब्रांड था। मगर रशिया के एक जनरल को कोका कोला पीना बहुत ज्यादा पसंद था और उसी जनरल की रिक्वेस्ट पर कोका कोला ने अपने कोक से कैरेमल नाम के इंग्रेडिएंट्स को निकाल दिया, जिसके चलते कोक का कलर व्हाइट हो गया। और फिर इस व्हाइट कलर की कोका कोला को बड़ी आसानी से रशिया के जर्नल के लिए रशिया में सप्लाई किया गया और इस तरह से व्हाइट कोका कोला वजूद में आई। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि चिप्स के पैकेट में 70% हवा क्यों भरी होती है? क्या कंपनी पैकेट को बड़ा दिखाकर ज्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए ऐसा करती है? तो आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चिप्स के पैकेट में हवा नहीं बल्कि नाइट्रोजन गैस भरी होती है। अगर चिप्स के पैकेट में हवा भरी जाए तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में चिप्स बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे, जबकि नाइट्रोजन गैस चिप्स को लंबे समय तक खराब नहीं होने देती। साथ ही साथ नाइट्रोजन गैस की वजह से ही चिप्स के टुकड़े नहीं होते और चिप्स का शेप बरकरार रहता है।